रात्रि का अंधकार गहराने लगा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही थीं। सौरभ, जो एक उभरता हुआ लेखक था, अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढने के लिए अकेले एक लंबे सफर पर निकला था। उसे किसी पुराने, रहस्यमयी शहर की तलाश थी, जहां की कहानियां सदियों से लोगों के बीच डर और उत्सुकता का कारण बनी हुई थीं। कुछ पुरानी किताबों में उसने एक शहर का जिक्र पढ़ा था जिसका नाम था आत्मनगर। इस शहर के बारे में कहा जाता था कि यह कभी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था, लेकिन अब यह पूरी तरह से वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोग इस जगह को भूतों का बसेरा कहते थे। जो भी व्यक्ति वहां गया, वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। सौरभ के अंदर अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने सोचा कि यही वो जगह हो सकती है जहां उसे अपनी नई किताब के लिए एक बेहतरीन कहानी मिल सकती है। उसने अपनी गाड़ी उठाई और आत्मनगर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन सौरभ की जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। रास्ते में जब वह एक छोटे से गांव में रुका, तो वहां के लोगों ने उसे इस खंडहर के बारे में चेतावनी दी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, वहां मत जाना। आत्मनगर में जो भी गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। वहां कुछ ऐसा है जिसे कोई समझ नहीं पाया। अजीब शक्तियां है वहां, जो इंसान की आत्मा को खींच लेती है। लेकिन सौरभ ने उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उसे यकीन था कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां और अंधविश्वास है। जैसे ही वह आत्मनगर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि रास्ता और भी सुनसान और खतरनाक होता जा रहा था। पैर सूखे और टेढ़े मेढ़े थे, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से डर रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा रही थी। गाड़ी चलाते चलाते अचानक उसके सामने एक टूटा हुआ बोर्ड आया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आत्मनगर में आपका स्वागत है। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ता रहा। रास्ता बेहद संकरा और ऊबड़-खाबड़ था। चारों ओर घने जंगल और खंडहरनुमा इमारतें थीं। अचानक गाड़ी का टायर एक बड़े पत्थर से टकराया और एक जोरदार आवाज के साथ टायर फट गया। सौरभ गाड़ी से नीचे उतरा और देखा कि टायर बुरी तरह से फट चुका था। आसपास कोई मदद नहीं थी और यह जगह बेहद वीरान थी। उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अब उसे पैदल ही आगे बढ़ना था। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और आत्मनगर के खंडहरों की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह खंडहरों के बीच पहुंचा, उसे चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता महसूस हुई। कोई जानवरों की आवाज नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं, बस एक अजीब सी चुप्पी जो उसकी हर सांस के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। खंडहरों के बीच कुछ पुराने मंदिर और महल थे, जो अब पूरी तरह से टूट चुके थे। सौरभ ने एक पुराने महल की तरफ देखा। उसके दरवाजे बंद थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे अंदर जाने के लिए मजबूर किया। दरवाजा खोलते ही एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कई सालों से बंद दरवाजे ने पहली बार किसी के आने का एहसास किया हो। महल के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें से कई पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। अचानक एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सौरभ ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और महल के अंदर और भी गहराई में जाने लगा। महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर उसे एक बड़ा सा कक्ष दिखा, जहां एक पुरानी मेज पर कुछ कागजात फैले हुए थे। सौरभ ने उन कागजात को उठाया और पढ़ना शुरू किया। वे कागजात आत्मनगर के राजा और उसके रहस्यमयी अंत के बारे में थे। लिखा था कि राजा ने अपने अंतिम समय में एक अजीब सी रस्म का पालन किया था, जिसमें उसने अपनी आत्मा को अमर रखने के लिए किसी दानवी शक्ति से सौदा किया था। सौरभ को अब यह महसूस होने लगा था कि यह महज एक खंडहर नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य से छुपाए हुए जगह थी। कागजात पढ़ते पढ़ते अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जानता था कि अब कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से कागजात वापस रखे
और महल से बाहर निकलने का प्रयास किया। लेकिन जब वह दरवाजे के पास, तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सौरभ ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका था। अचानक महल के अंदर की लाइट्स बुझ गईं और पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। सौरभ के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर है। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी टॉर्च से एक अजीब सी परछाई नजर आई। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। सौरभ के होश उड़ गए। उसने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गले में अटक गई थी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और सौरभ की सांसें थमने लगीं।